कल्पना कीजिए एक शहर की जहां सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक ऐसी तबाही हुई जिसने उस शहर को हमेशा के लिए एक गोस्ट टाउन बना दिया। आज हम बात करेंगे चेर्नोबिल डिजास्टर की। इतिहास का वो काला पन्ना जहां एक सेफ्टी टेस्ट मौत का पैगाम बन गया। 26 अप्रैल 1986, रूस के यूक्रेन का प्रिपेट शहर। रात के 1:23 चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। इंजीनियर्स देखना चाहते थे कि अगर बिजली चली जाए तो क्या टरबाइन की बची हुई गति से क्या इतनी बिजली बन सकती है कि कूलिंग सिस्टम चलते रहें। लेकिन टेस्ट शुरू होने से पहले ही कई खतरनाक गलतियां हो चुकी थीं। जैसे कि दिन की शिफ्ट के अनुभवी इंजीनियर्स जा चुके थे। रात की टीम को इस टेस्ट की पूरी समझ नहीं थी। रिएक्टर को बहुत कम पावर पर चलाया जा रहा था, जिससे वो अस्थिर हो चुका था। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि कई सेफ्टी सिस्टम्स को मैनुअली बंद कर दिया गया था। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, रिएक्टर के अंदर का प्रेशर अचानक बढ़ गया। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, AZ5 स्विच को दबाना। AZ5 स्विच यानी इमरजेंसी ब्रेक। इसे दबाते ही रिएक्टर की कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर गिरती हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन यहीं पर छुपा था सबसे बड़ा खतरा, जो किसी को समझ नहीं आया। उन कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्रेफाइट की बनी थी, और ग्रेफाइट रिएक्शन को कम नहीं करता, बल्कि एक पल के लिए उसे और बढ़ा देता है। मतलब जिन कंट्रोल रॉड्स को आग बुझानी थी, उन्हीं रॉड्स ने आग को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे ही AZ5 स्विच दबाया गया, रिएक्टर के अंदर पावर अचानक कई गुना बढ़ गई। और फिर एक नहीं, 2 भयानक धमाके हुए। रिएक्टर की लगभग 2000 टन की छत हवा में उड़ गई, और रेडियो एक्टिव मलबा और जहरीली गैसें सीधे आसमान में फैल गईं। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये एक ऐसी अदृश्य तबाही थी जिसका असर सालों तक रहने वाला था। धमाके के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। उन्हें लगा ये एक सामान्य आग है, इसीलिए उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के अपने नंगे हाथों से जलते मलबे को छुआ। उन्हें नहीं पता था कि वो आग से नहीं, बल्कि रेडिएशन नाम की अदृश्य मौत से लड़ रहे हैं। कुछ ही घंटों में उनके शरीर जवाब देने लगे। फिर हजारों अन्य लोग बुलाए गए, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। इनमें सैनिक, मजदूर और आम लोग सभी शामिल थे। इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेडियोएक्टिव मलबा साफ किया, ताकि पूरी दुनिया एक और बड़े धमाके से बच सके। हैरानी की बात यह है कि 36 घंटे तक शहर के लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया। फिर अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ, शहर खाली करो, सिर्फ 3 दिनों के लिए। लोग अपने घर, अपने खिलौने, अपनी यादें सब वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन वो 3 दिन आज तक खत्म नहीं हुए। आज भी प्रिपेट का वो सुनसान झूला, स्कूलों में बिखरी किताबें और खाली पड़े घर इस बात के गवाह हैं कि इंसान की एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। आज वो पूरा इलाका चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन बन चुका है, जहां इंसानों का रहना मना है। वहीं रिएक्टर के मलबे के नीचे आज भी मौजूद है एलिफेंट्स फुट, एक बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मलबा, जिसके पास जाना मौत को न्योता देना है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या इंसानी लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में इतनी बड़ी ताकत को संभालने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए, क्या इस त्रासदी से बचा जा सकता था? ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।